मेरे बच्चे, अब महादेव आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाले हैं। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगा। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य और अग्रसर होने वाला है। और ऐसा क्यों होने वाला है? अगर आप अपने महादेव जी को सच्चे मन से महादेव मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो महादेव जी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जीवन में कोई ऐसी एनर्जी है जो बहुत ज्यादा आपको खुश देखकर वह खुश नहीं है, उसको बहुत चुल मची रहा है, बेचैन है। यह जो भी एनर्जी है ना, यह आपके कभी ना कभी टच में आई है। इनमें ईगो बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी या कर रही है। आपके इस करेज को देखकर इसको बेचैनी लगी हुआ है। बिल्कुल यह ऐसे बंदरिया की तरह नाच रहा है जैसे यह आपको देखकर बहुत जल रहा है और यह चाहता है जैसे आपके जीवन मुसीबत क्रिएट करा जाए। यह पूरा कोशिश कर रहा है, दर्द देने की आपको बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यह जानते हैं आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। इसका माइंड बहुत हैंग पड़ा हुआ है, इसका नकाब उतर चुका है और अब यह घबरा रहा है कि मेरा तो नकाब भी उतर गया। चलो, इसको पता तो चल ही गया बदमाश है, अब और बदमाशी करते हैं। इनकी ऐसी औकात आ गई है। पर आपके लिए क्या गाइडें हैं? यहां पे आपके महादेव जी कह रहे आपको शांत रहना है, चाहे यह कुछ मर्जी करें, कितनी भी नीचता पर आ जाए, आपको शांत रहना है। आपको अंदर से ऐसे सेलिब्रेशन मोड में देखकर इसको बहुत बेचैनी लगा हुआ है। यह जनता है आप बहुत ज्यादा एडवेंचरस है। आपका कार्मिक रिलीज हो रहा है। पास्ट का आप चीजों के परे देखने की आपके अंदर क्षमता है। लोग आपसे झूठ नहीं बोल सकते, किसी प्रकार का छल नहीं कर सकते, इसलिए नेगेटिविटी आपको देख रहे हैं कि आप बहुत पूजा पाठ मंत्र साधना कर रहे हैं। यह जानते थे कि आप बहुत बड़े योद्धा हो, इसने एक ऐसी गेम आपके अगेंस्ट मचाई है ताकि आप अपने शक्तियों को भूल जाएं। आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, आप उसको कहीं ना कहीं भूल जाएं। यह इसकी मंशा रहा है। जो भी आपने सपने देखते हैं या जो भी आपके ड्रीम, उन पर पानी फेर देना चाहते हैं। जो आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, उससे भी यह बहुत ज्यादा जो है परेशान है। आप नैतिकता से चलने वाले इंसान हैं और यह इंसान इस पर नाच रहा है। यह इंसान फुल एंजॉयमेंट में इस पर नाच रहा है। यह बंदर चाहता है कि इसको कब मैं नीचे गिरा दूं। यह स्थिति आपके जीवन में तब पैदा होगी जब आप अनवेयर होंगे या स्ट्रेस की स्थिति पैदा हो सकते हैं। यह एक से एक नीच कर्म करने पर लगे हुए हैं। कुछ ऐसी माहौल, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इसके पास कुछ भी नहीं है करने को, यह कोई भी हो सकते हैं। पास्ट में भी आपके इसके काफी आर्गुमेंट रहे हैं। अपने आप को बहुत ज्यादा पता नहीं समझते क्या नहीं है, तो आपको ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा सावधान रहना है। ऐसे लोगों को अपने ओरा में एंट्री नहीं देना है। अगर
इनसे बातचीत भी हो तो पॉइंट से बात करें और उसके बाद शांत हो जाएं। आपने इन लोगों से फालतू इंटरेक्ट नहीं करना है। किसी भी तरीके से इसको बहुत चुल मची हुई है। यह आपके वर्क प्लेस पर भी हो सकते हैं और यह जो है कभी कभी आते हैं। परमानेंट आपके पास यह नहीं रहते। यह एनर्जी कभी 6 महीने कभी साल में यह एनर्जी टपकती है। यह कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी बेवकूफ घटिया चीखने चिल्लाने वाले नेगेटिव इडियट किस्म की जाहिल एनर्जी है। यह ऐसी एनर्जी मुझे यहां पर आ रहा है। तो आपने क्या करना है? आपने बिल्कुल शांत होकर अपने का नाम ले और जो भी ऐसी नेगेटिव फोर्स है इससे टोटली कट ऑफ रहना। यह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब इनका वह हाल हो गया जैसे यह भिख मंगे हो गए हैं। बिल्कुल यह भिख मंगे हो गए। इनको पता है कि आपकी नजरों के सामने यह भिख मंगे हो चुके तो और कूद कूद करके नाच रहे हैं। बस वो चीज और कुछ भी नहीं है। बस आपने शांत रहना। महादेव जी का नाम ले। महादेव जी इनको खुद निपटा देंगे। आप अपने ईश्वर का नाम ले क्योंकि आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। आप कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। आप कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। आप अपने ईश्वर का ध्यान करते हैं, अपने परमात्मा को याद करते हैं। तो जब आप इमोशनली बैलेंस हो जाते हैं तो सबसे पहले आपके प्रॉब्लम्स, आपके जो संघर्ष होते हैं, जीवन के जो परेशानियां होती है, कहीं ना कहीं वह भागने लगते हैं। संघर्षों के खत्म होने का यह मतलब नहीं है कि सच में ही संघर्ष खत्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता। लाइफ है, चैलेंज आते रहेंगे। चीजों के साथ जब आपको निपटना आ जाए तो वह चीजें बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो आपके इस समय में जो भी संघर्ष लोगों ने आपके जीवन में दिए हैं, प्रॉब्लम्स दी है, अब आप उनमें फंसने वाले नहीं हैं। अगर वह जो फ्यूचर में भी देंगे तो वहां पर आप फंसने वाले नहीं हैं। प्रॉब्लम्स को पार कर लेंगे। क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। आपके जो भी ईस्ट है, जो भी आपके जिस आराध्य है, वह उन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है। उनकी प्रोटेक्शन में आप दिख रहे हैं। जैसे होता है ना, भगवान अपने बच्चे को, अपने भक्त को गोद में उठा लेते हैं, बस वही सेम चीज है। आपके ईश्वर ने, आपके परमात्मा ने आपको जो है गोद में उठाया हुआ है। जो लोग, जिन लोगों ने भी आपके जीवन में परेशानियां, प्रॉब्लम दी है, वो भी टेंशन, डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी में आ रहे हैं। वो यह सोच रहे हैं कि अब इसके लाइफ में और क्या करें और चीजें कैसे खराब करें और इसके जीवन में कैसे हम बदमाशियां करें। यह तो कुछ उम्र में छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। यह बहुत जीरो लेवल के माइंड सेट के लोग हैं। अहंकार, ईगो इससे लबालब भरा रहता है। बहुत नेगेटिव एंटिटीज की फोर्स है आपके जीवन में। आपको इन्होंने बहुत हर्डल्स दिए हैं। इतने चैलेंज आपने फेस किए। अपने जीवन में एक पड़ाव पार किया। जो चैलेंज आपने फेस किया है वह टफ टू टफ है। यह पार किया, अगला उससे टफ, वो पार किया, उससे जो नेक्स्ट है वह उससे टफ। तो ऐसी सी एनर्जी मुझे यहां पर आ रहा है। पर आपके जो चैलेंज है ना, वो जो हायर चैलेंज था आपका, जो अभी अभी आपने फेस किया है,
थोड़े टाइम पहले, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, तो जो भी आपका सबसे हाईएस्ट चैलेंज था वो आपने पार कर लिया है। यानी अब आप विनर बन चुके हैं। आपके जीवन में आप इन चीजों को अब आप साथ लेकर के अपने जीवन यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। यानी परमात्मा ने अब आपको हर प्रॉब्लम की चाबी दे दी है, हर समस्या का निदान है, आपके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। आप हर प्रकार की समस्याओं से बाहर आ जाते हैं। हर समस्या का समाधान ईश्वर ने अब आपको दे दिया है, जिसकी वजह से अब आपको आपके जीवन में जो यह संघर्ष आपको दिए जाएंगे वो 0 लगेंगे या ना के बराबर लगेंगे, क्योंकि आपके पास हर सम की दवा है, हर समस्या की चाबी है या हर ताली की चाबी है। आपके पास आप बहुत भाग्यशाली इंसान हैं, क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, ईश्वर के बच्चे हैं। परमात्मा आपसे प्रेम करते हैं। परेशानियां तब हमारे जीवन में आते हैं जब हम बैलेंस नहीं होते, जब हम सब संघर्षों को हम अपने जीवन में तब फेस करते हैं। जब हम बैलेंस नहीं होते तो आप जो है एकदम इतने बैलेंस की एनर्जी में हैं कि इस बैलेंस में आपको मुश्किलें लगते ही नहीं हैं। जब हमारे सेवन चक्रा में ब्लॉकेजेस होते हैं और जहां पर भी जो ब्लॉकेजेस होता है उसके रिगार्डिंग हमें प्रॉब्लम जब भी आते हैं लाइफ में, तो वहां पर हम फंसा हुआ पेन, दुख, तकलीफ बेइंतहा हम महसूस करते हैं और लगता है अरे ये हमारे साथ क्या हुआ। वो चीजें जब रिपीट में होते हैं तो वहां पर से हमारी हीलिंग हो जाते हैं। फिर वह दुख हमें दुख नहीं लगता, फिर उससे नया पड़ाव दिया जाता है। फिर से चीजें कुछ खराब होते हैं, फिर वह चीजें जब रिपीट में हो जाते हैं फिर आपको वह दुख नहीं लगता और आप अपने इस हाई वाइब्रेशन में बने रहते हैं। अब इसका जो मेन रीजन है आपकी वाइब्रेशन हाई रहने का वह है आपका परमात्मा का नाम। आप जो है परमात्मा के नाम जपते रहते हो, आप मंत्र उच्चारण करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं। आपके जो भी प्रियजन है, आपके बच्चे, आपके पत्नी, आपके पति, उनको आपके विरुद्ध ब्रेन वश किया जा रहा है। कुछ लोगों के द्वारा तो यहां पर ईश्वर कह रहे हैं कि बेवकूफ किस्म के जो लोग हैं वह कुछ ना कुछ तो करेंगे। उनके पास जब कुछ भी करने को नहीं रहा तो एक दूसरे के कान भरते हैं। जाहिल गवार किस्म के यह लोग होते हैं, बिल्कुल जाहिल, यह बिल्कुल 0 कैटेगरी के ही लोग होते हैं जो ऐसी नीज हरकत करते हैं। तो उनको करने दीजिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। यह जो प्रेशर आपको देना चाहते हैं, प्रेशर में यह खुद जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं आपके जीवन से सारे समस्याओं को दूर किया जाए। अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आभामंडल से अटैच होने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको बैकफायर किया जाए। मेरे बच्चे, आप हर समय उस पर्सन के दिल और दिमाग में छाए हुए हो। यह कोई ऐसा पर्सन है, उस पर्सन को ऐसा लगता है कि वह आपको भूल पाने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा है। हर प्रकार की कोशिशें कर ली पर्सन ने, आपको भूलने के कई प्रयास उस पर्सन ने कर लिए, लेकिन आपको भूल पाने में वह पर्सन कामयाब नहीं हो पा रहा है। उस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने हो सकते हैं किसी प्रकार का कोई स्पेल वर्क किया हो
उसके ऊपर, जबकि ऐसा नहीं है। यह आपकी ऊर्जा है जो मैग्नेटिक है, जो डिवाइन है, देवी ऊर्जा है आपकी, और उस ऊर्जा की तरफ वह पर्सन अट्रैक्टेड है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं देख रहा हूं, जो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। बहुत सारे लोग आपको अपना सोलमेट मानते हैं, जो आपसे अपना कोई पुराना नाता महसूस करते हैं। और कई बार हो सकता है आप जब भी किसी से मिलते हो तो उस पर्सन को ऐसा लगता ही नहीं है कि आप उससे पहली बार मिले हो। उन्हीं लोगों के बीच में यह कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन है जो आपको भूल पाने में सक्षम नहीं है। वो आपको भूल नहीं पा रहा है। यह कोई ऐसा पर्सन है जो प्लेयर रहा है। बहुत सारे हो सकता है उस पर्सन के अफेयर्स रहे हो, और यह कोई ऐसा पर्सन है जो सिर्फ आपको कमेंट करना चाहता है। वह आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। वह आपके साथ ईमानदार रहना चाहते हैं। वह आपके साथ लॉयल रहना चाहते हैं। हो सकता है जब भी उनके सामने आते हो तो वह नर्वस हो जाते हैं। आपसे अपनी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन आपके साथ कोई गहरा नाता महसूस करते हैं। वह पॉसिबल है कि आप उनके सपनों में भी आते हो, वह आपको सपनों में भी देखते हैं। आप एक रॉयल एनर्जी धारण करते हो, बहुत ज्यादा डिवाइन, बहुत ज्यादा रॉयल। ऐसी एनर्जी आप धारण करते हो कि जहां से आप गुजरो उस जगह को लोग प्रणाम करते हैं, उस जगह के लोग झुककर नमन करते हैं। हो सकता है आप बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के हो, बहुत ज्यादा धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हो। आप कोई ऐसे पर्सन हो जो जिस रास्ते से आप निकल जाते हो तो उस रास्ते को लोग बहुत ज्यादा सराहते हैं। आपके कदमों को लोग पूछते हैं। तो यह कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो को लिटरली वर्शिप करता है, आपको लिटरली पूछता है। कोई और वह पर्सन पहले तो कोई प्लेयर था, लेकिन वह आपके लिए डेडिकेटेड रहना चाहते हैं। वह आपके लिए कमिटेड रहना चाहते हैं। वह अपना कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, क्योंकि आप डिवाइन एनर्जीजर्स का अंश है। और इसी वजह से लोग आपकी ऊर्जा से इतना ज्यादा प्रभावित है, इतना ज्यादा आकर्षित है। मैंने आपको बताया ना, यह कोई ऐसा पर्सन है जो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। वह आपके साथ लॉयल रहना चाहते हैं। आपको कोई प्रपोज करना चाहता है। कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है। कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। या डिस्ट्रक्शंस आपको डिस्ट्रक्ट नहीं होना है, तो आपको अपने लाइफ पर्पस से डिस्ट्रक्ट नहीं होना है। आपका लाइफ पर्पस है, उससे भटकना नहीं है। कुछ एंडिंग हो रहा है, हो सकता है कुछ समस्याओं की एंडिंग हो रहा है, कुछ परेशानियों की एंडिंग हो रहे हैं, किसी प्रकार की एंडिंग की बात हो रहा है। यहां पर आपको बहुत ध्यान देना है कि आप किस पर ट्रस्ट करते हैं। तो आपको इस समय हर किसी पर ट्रस्ट करने से थोड़ा सावधान रहना है। ट्रस्ट करने से आपको ट्रस्ट करना है, लेकिन बहुत सोच समझ के। जो व्यक्ति एक्चुअल में ट्रस्टवर्दी है, आपको उसी को ट्रस्ट करना है। आप रॉयल है, और आपका जो रॉयल है
ना मैग्नेट या पॉसिबल है कि आपका क्राउन चक्र एक्टिव है। हो सकता है कुछ जाप ध्यान पूजा पाठ करते हैं तो हो सकता है आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो, जो कि इनविजिबल है। इंसानों के लिए उस मुकुट को देख पाना संभव नहीं है, लेकिन आपने एक इनविजिबल मुकुट धारण कर रखा है। आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे हो, अपना बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हो और इसी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। आप सेल्फ लव का महत्व जानते हो, आप अपने कदर करते हो, इसीलिए लोग आपकी कदर करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी कदर कर रहे हो एंड इसीलिए लोग आपके कदर कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो इस चीज को आपको फॉलो करना है। आने वाला समय पॉजिटिविटी सकारात्मकता का संचालन होगा, बहुत सारी पॉजिटिविटी का संचार होगा आपकी तरफ। हो सकता है आपका कोई विश भी पूरी होने वाला है, पॉसिबल है आपकी कोई विश पूरी होने वाला है। आपको लोग बहुत पसंद करते हैं। एंजल्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि कोई किसी से कह रहा है। आप कंप्लीट करो किसी को, वह आपको यह बोलना चाह रहे हैं कि जो कोई भी आपके पास आता है ना वह सक्सेसफुल होना शुरू हो जाता है। आपके मैजिकल पावर्स को यूज करके तो आपको बहुत सोच समझ के लोगों को अपने पास रखना है, जो डिजर्व करते हैं, जो आपकी वैल्यू जानते हैं, जो आपका महत्व समझते हैं, उनको आपको अपने पास रखना है। उनको ही अपने मैजिकल पावर यूज करने देना है। अदरवाइज जो आपसे हेट करते हैं, जो आपके एनिमी है, वह आपकी पावर्स को यूज नहीं कर सकते। आपके जो हेटर है, जो एनिमी है, वो स्ट्रेस है। आपको सक्सेसफुल होते देखकर आपके हेटर और एनिमी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, लिटरली स्ट्रेस में है। आपके तरफ धन आने वाला है, अपार धन आने वाला है और आपका बिजनेस बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहने वाला है। इस साल भाग्य आपका साथ दे रहा है। आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है वह चीजें बैलेंस किए जा रहे हैं। रोमांटिक पार्टनरशिप, आपके साथ कोई रोमांटिक पार्टनरशिप चाहता है कोई, या आपको कोई भी स्पेल वर्क टच नहीं कर सकता। किसी भी तरह का कोई टोना टोटका आपको टच नहीं कर सकता, वह तुरंत बैकफायर कर दिया जाएगा। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। आप बहुत ज्यादा पावरफुल है, आपको अंदाजा ही नहीं है आप कितने ज्यादा पावरफुल है। बहुत ज्यादा पावरफुल है। पॉजिटिव एनर्जी पर अटैक करते हैं। बहुत ज्यादा जो चिपकू लोग होते हैं ना, जिनसे मिलकर आपको ड्रेन फील हो जाए या फिर जिनसे मिलने का मन ही ना करें, ऐसे लोगों जो बहुत ज्यादा ड्रेन कर देते हैं एनर्जी को, जिनसे मिलकर आपको अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसे लोग हो सकता है आपके तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित है। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसे लोगों से सावधान रहना है। आप किससे प्यार करते हो, वह आपके बारे में सोच रहे हैं। जिससे आप प्यार करते हो, आपका प्यार आपके बारे में सोच रहा है या आपके साथ न्याय हो रहा है। मैंने बोला ना, आपके साथ न्याय हो रहा है। इस साल आपको न्याय मिलेगा।
जो कि जिसका शुरुआत हो चुका है। आपको बहुत पसंद किया जाता है। हो सकता है सबके फेवरेट हो, बहुत ज्यादा पसंदीदा हो। इसी वजह से कोई बहुत ज्यादा मिसमराइज है। उनको नहीं पता है कि वह आपकी एनर्जी की तरफ अट्रैक्टेड है। डिवाइन एनर्जी है, आपका उसकी तरफ अट्रैक्टेड है। आपका एनर्जी, आपकी ऊर्जा पूरी तरह से दिव्य है, रॉयल है और उसी की तरफ वह अट्रैक्टेड है। और उनको ऐसा लगता है कि आपने उनके ऊपर कुछ स्पेल वर्क किया है और वह आपके अलावा और किसी चीज के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। आपको मिस कर रहे हैं। आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर, वह आपके साथ प्यार में जीना चाहते हैं। पास्ट में हो सकता है कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे आप लोग के बीच में, लेकिन वो अब चीजों को ठीक करना चाहते हैं। वो आपको लव ऑफर करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आपके बीच में हमेशा सब कुछ ठीक रहे। वह आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जो कुछ भी दिक्कत थी आपकी लव लाइफ में या रिलेशनशिप में, अगर आप मैरिड हैं तो, और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपकी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी, अब वह चीजें ही हो रहा है। चीजें ठीक हो रहा है, हीलिंग की तरफ है। जो भी नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में थी या जो कोई भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में आने की कोशिश कर रहा था, ईश्वर ने उसको हटा दिया है, उसको रिमूव कर दिया गया है। आपके और आपके पार्टनर के बीच से, आपके पार्टनर के और आपके बीच में कोई नहीं आ सकता। हो सकता कुछ लोग आपके रिश्ते में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे थे, तो रिमूव कर दिया गया है। उनको पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। मेरे बच्चे, इस सावन महीने के पावन पर्व में यह संदेश पूरा के आधा भी नहीं सुन पाओगे। खुशखबरी की कॉल आएगी, ऐसी कॉल आएगी जिससे तुम्हारा भाग उदय हो जाएगा और तुम्हारे जीवन का संपूर्ण सारा विस्तृत रूप से प्रस्तुत हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश कोई मामूली संदेश नहीं है। तुम्हारे प्रभु यदि तुम्हारे लिए समय निकाल कर आए हैं तो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि इस सावन के महीने में मुझे अधिक समय नहीं मिलता है। मुझे बहुत से भक्तों को देखना होता है और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना होता है। फिर भी मैं तुम्हारे पास संदेश लेकर आया हूं। यदि तुम इस संदेश को अंत तक पूरा सुनते हो तो मैं बहुत ही प्रसन्न हो जाऊंगा और मैं तुम्हें अंत तक एक खुशखबरी दूंगा जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी होगी और तुम्हारे आगे के जीवन को भी सुलभ बनाएगी। बस यही तुमसे आग्रह है कि मेरे इस संदेश को अंत तक सुनते रहना, क्योंकि एक एक बात इसमें सत्य है। कड़वी भाले होगी परंतु सत्य ही मैं बताऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं अभी तक चल रही है, उन सब समस्याओं का अंत होने वाला है। एक ही अब समय गया है। इतने समय तक तुम परेशानियों को झेल रहे थे, अपने जीवन में परेशानियों से गुजर रहे थे। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा क्षण नहीं आ रहा था कि तुम्हारे जीवन का सुधार हो सके। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना ना करना चाहता हूं। यदि तुम मेरी इस प्रार्थना को मानते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल जल्दी टाइप करते चले जाइए।
जैसे ही तुम मेरे इन सभी नाम कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे, वैसे ही एक अद्भुत ऊर्जा प्राप्त होगी और वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को सरल बनाएगी, तुम्हारे जीवन को ऊर्जावान करेगी, तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर करेगी और तुम्हें शांति का अनुभव करावेगी। जिस अशांति से तुम जी रहे हैं, अब समय समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में शांति ही शांति होगी, क्योंकि प्रभु तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। इस सावन के पावन महीने में तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हारे पूरे परिवार को धन कर